ये पहाड़ है, पूरा ऐसा फॉग वगैरह जमा हुआ है, फुल फॉग है। और सामने की तरफ वो वैली दिख रही है ना, एकदम जबरदस्त। बहुत गंदा सीन होगा था अभी। मैंने पिक्चर का एक्सेल ओपन किया और उसको टाइप करना ही भूल गया। ये सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा वो है हडिम्बा टेम्पल। क्या नाम इसका? चेरी है? चेरी नहीं है, ये लुच्चू बोलते हैं, मिट्ठू बोलते हैं इसको। मिट्टू। हाँ। अभी एक चीज तो ये समझ में आ गई कि मोटो ब्लॉग हो नहीं सकता जब तक कि पिन नहीं मिलेंगी। और दूसरी बात ये कि अभी उसका दिमाग में से निकाल लिया मैंने पीछे। और बैकग्राउंड में देख रहे हो ये फ्लैगिंग क्या जबरदस्त दिखाई दे रही ना। अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मनाली टू कुल्लू। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? सब ठीक? यहाँ पर भी सब कुछ मस्त है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। फाइनली हम लोग मनाली पहुंच गए। 2-3 दिन का ये एग्जॉस्टिंग वाला जो राइड था ना भाई, बारिश, उसके बाद में फिर मेरे गोप्रो खराब होना, मेन तो ये मोटो व्लॉगर का जो सीन होता है ना भाई, जब माइक खराब होता है मोटो व्लॉग के अंदर, भाई दिमाग खराब हो जाता है। फर्स्ट डे के अंदर हमको ऐसा लगा कि भाई ये बारिश की वजह से हम कभी मनाली नहीं पहुंच पाएंगे और कभी ड्रीम राइड कंप्लीट नहीं होंगी। वो एक दिन पहला गुजरा और जिसके अंदर ऐसा था कि अगर हम वहां से ही रिटर्न हो जाते तो ये व्यू भाई साहब कभी देखने के लिए नहीं मिलते। कल हम लोग ऑलमोस्ट 6 बजे के टाइमिंग के अंदर मनाली पहुंच गए थे। और स्पेशल थैंक्स टू अंजुन भाई वो जो हमको जावरा के अंदर मिले थे, KTM 390 वाले। वहां से हमारा वार्तालाप हुआ, बात हुई, उसके बाद में हम लोग ने साथ में राइड कंटिन्यू की और वो भी मनाली में आ गए। तो उनका कुछ 7-8 साल का एक्सपीरियंस होने की वजह से हमको ये टॉप नॉच होटल मिला भाई। व्यू बहुत एकदम ओपी है और बहुत ज्यादा ऐसा मतलब कॉस्टली भी नहीं है, बजट फ्रेंडली। ऐसा समझ लो कि हम लोग ने 24 आवर्स के 1500 रुपए पे किए। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपना रूम टूर देंगे और उसके बाद में आगे के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो ये रहे हमारे मित्र जो हमारे साथ में इस ट्रिप के अंदर है, महेश बाबू। स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले तो ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस तो बाहर से बहुत ही जबरदस्त है भाई। खुल जा। हो, ये देखो भाई, क्लाइमेट देख रहे हो क्या जबरदस्त हो गया है। बाकी ठंड बहुत है, बहुत भयंकर वाली ठंड है। ये लग गया रूम और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे रूम की। ये सबसे पहले वॉशरूम मस्त है, एकदम परफेक्ट। यहाँ पर है बेड। थोड़ा सा ये मैसी हो गया है पूरा, तो थोड़ा अवॉइड करना है, राइडर वाला सीन है यहाँ पे। महेश भाई के सारे सिस्टम, बैग वगैरह सब कुछ रह गए, मतलब व्लॉगिंग का सेटअप, कैमरा वगैरह सब कुछ। और कल मैंने बहुत बार ट्राई किया, मेरे पास में बहुत अलग अलग माइक्स भी है, वो ट्राई करके देखिए, पर माइक वाला सिस्टम कुछ सॉर्ट हुआ नहीं। और यहाँ पर मेरे बाकी की चीजें और एक व्लॉग अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है भाई। और मैं अभी जो मोटो व्लॉग अभी व्लॉग जो कर रहा हूँ मैं, वो अपने महेश भाई के मोबाइल से हो रहा है। ये क्या कर रहा तू? देखेंगे। उसने वाइजर चेंज किया। मेन भाई जो लुक है वो है बाहर का, तो बाहर का लुक कुछ ऐसे। यहाँ पे पूरा पैसा वसूल है भाई। ये देखो हो रे भाई साहब, जबरदस्त। ये पहाड़ है, पूरा ऐसा फॉग वगैरह जमा हुआ है, फुल फॉग है। और सामने की तरफ वो वैली दिख रही है ना, एकदम जबरदस्त है। अब प्लान कुछ ऐसे है कि फटाफट फ्रेश होते हैं, नीचे जाके कॉफी पियेंगे और मॉल रोड जाके जेरी कैन, याद रखना जेरी कैन मेरे गोप्रो के लिए अगर हो गया माइक वगैरह सिस्टम अरेंज तो ठीक है। अब इसको लेकर मैं ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा। अगर मैं वो मीडिया मोड या फिर बाकी चीजें इंक्लूड करूंगा तो बजट, वो बोलते हैं ना, मतलब डेकेथलॉन का बिल 25,000, ट्रिप का बिल 5,000, तो ऐसा सिस्टम हो जाएगा। ट्रिप का बिल 5,000 था और बाकी के एसेसरीज का बिल होगा 25 से 30,000, ऐसा हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर हुआ पॉसिबल तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अभी फटाफट फ्रेश होते और निकलते। वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू गो इन दी मार्केट, मॉल रोड। अभी जितने भी सारे सामान है सारे क्लियर कर देंगे। सबसे पहले तो मुझे अपनी बाइक की चेन क्लीन एंड ल्यूब करनी है और फिट भी करनी है भाई, क्योंकि कल रात को बहुत ज्यादा आवाज कर दी थी। राहुल भाई गुड मॉर्निंग। थोड़ा वो स्वेटर खोल देते, बाइक निकलनी है एक। पहले एक्सल लूज करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर चेन
टाइट करना पड़ेंगे क्योंकि चेन बहुत ज़्यादा ही लूज हो गई। दोनों साइड से इक्वल टाइट करना ज़्यादा ज़रूरी है। चेन ल्यूब एंड क्लीन डन। अभी हम लोग आए यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए। कल रात को मैं यहीं पे बैठ के हम लोग ने कॉफ़ी पी थी और यहाँ से जो लेक के नज़ारे ना भाई, ये देखो। कल रात के सीन कुछ अलग थे, अभी कुछ सीन अलग है। ये कैफ़े अंजुन भाई का फेवरेट स्पॉट है। ये जगह भी अंजुन भाई की फेवरेट स्पॉट है। ये सीधा लगकर और सामने की तरफ ऐसे व्यू। अब गोप्रो को लेकर एक सीन मुझे ये समझ में आया कि उसका जो एडेप्टर है, उसकी जो पिन है भाई, वो शायद से ब्रेक हो चुकी है। आ जाओ, देख लो। मनाली 1.5। ओ भाई साहब, ये देखो भाई, रात को आने के टाइमिंग के अंदर इतना व्यू समझ में नहीं आ रहा था, पर अभी ये देख भाई, इसे बोलते हैं लेक। मैकेनिक के पास रुकना पड़ेगा, बारिश के पानी से मैंने वो फिट किया ही नहीं था। बहुत गंदा सीन होगा था। अभी मैंने पीछे का एक्सल ओपन किया और उसको टाइट करना ही भूल गया। भैया जी 22 का पाना मिलेगा? उनको अभी जस्ट उतरा ना तब याद आया, अभी तो बहुत गंदा सीन हो जाएगा। ये देखो, ओके ट्रेन तो सब बैठी है। वी आर रीच इन मॉल रोड। अब यहाँ पे बाइक किधर लगानी है देखना पड़ेगा। गलती से हडिम्बा टेम्पल के साइड में आ गया। अभी हडिम्बा टेम्पल का खरीद लेते नहीं क्या? ये पहुंच गए अपन हडिम्बा टेम्पल के साइड में। अब यहाँ पे देख लेंगे पार्किंग किधर है। यहाँ बैठे अब के तो ये सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा वो है हडिम्बा टेम्पल। मंदिर आने का कोई प्लान नहीं था, हम लोग सीधा ऊपर के ऊपर चढ़ रहे थे, तो बीच में एक बोर्ड लगा हडिम्बा टेम्पल 1 किलोमीटर। तो मैं बोला महेश को, जब यहाँ तक आ ही गया तो फिर जाकर तू दर्शन ले ले भाई। पर दर्शन का सीन ऐसा हो गया, बहुत लंबी लाइन लगी भाई। ये सामने की तरफ दिख रहा ना, ये सारे लोग लंबी लाइन के अंदर लगे। तो हम लोग ने बस मंदिर की परिक्रमा की, मतलब घुमा मंदिर के आसपास के अंदर। बाकी साइड में बहुत सारे मंदिर है। और ये जो एरिया है ना, ये वन विभाग वगैरह ऐसा कुछ तो भी बोलकर है, वहाँ पर एंट्री वगैरह है, वहाँ से एंट्री लेकर ऊपर आए। ये मस्त आइसोलेटेड एरिया है, ऊपर घूमने के अंदर बहुत सारी चीज़ें, तो अंदर चल के मस्त फोटोशूट वगैरह करेंगे। बाकी डन है, एरिया बहुत मस्त है। हडिम्बा टेम्पल क्वालिटी है, मस्ट विजिट भाई, मस्ट विजिट। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट और एम्बियंस है ना, ज़बरदस्त है। Let's go। ये जबरदस्त है यार। ये रास्ता मेरे को बहुत पसंद आया भाई, बहुत जबरदस्त है। गाड़ी बंद इसलिए की कि ज़्यादा नॉइस नहीं आना चाहिए, मालूम है ना। अगर गाड़ी चालू रहेंगी, बाइक चालू रहेंगे तो नॉइस ज़्यादा क्रिएट होगा, इसलिए मैंने बाइक बंद कर दी, सिर्फ बताने के लिए कि भाई ये पेड़ देखो क्या ज़बरदस्त है। और ज़बरदस्त, और ऊँचे पेड़ देखो, ये ऊँचे। हाँ, पार्किंग की बड़ी दिक्कत लग रही है भाई साहब, यहाँ पर पार्किंग नहीं मिल रही है। सामने की तरफ मॉल रोड, और यहाँ पे कैमरा शॉप है, यहाँ पे होप मिल जाए जो चीज़ चाहिए मुझे।
माइक का शॉर्ट समझ में आ गया। मेरा जो पिन है, मतलब जो अडेप्टर पिन, वही ख़राब है। अब वो ख़राब है तो यहाँ पे मिलना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। कम से कम 4 से 5 दुकानें चेक कर ली मैंने, जिसके अंदर तो वो पिन मिला नहीं। अब अडेप्टर लेने जाऊँगा तो मुझे पता है आराम से ये 3,500-4 हज़ार के पास में है, या फिर 2,500 या 2,000 के पास में है। अब यहाँ पे मिलना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग ने अभी सीधा क्या किया, क्या अभी बाइक जब भी मेरे को मोटो ब्लॉग करने का होगा तब मैं बाइक स्लो करूँगा और मोटो ब्लॉग करूँगा। बस यही ऑप्शन है मेरे पास में। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मिलता है कुछ होता है सीन तो तब का तब देख लेंगे। अब अलग बीच में आपने देखा अभी लगा था एक, मतलब बहुत सारी रैली वगैरह लगी थी, जिसके अंदर चारों था, मतलब क्या था, हरे राम हरे कृष्णा। भाई क्या ज़बरदस्त सीन था वो, मतलब एकदम गूज़ बम आ रहे थे। और दूसरी बात ये क्या, उन्होंने हमको पानी की बोतल, एक केला और क्या दिया, बिस्किट दिया, चॉकलेट्स दिए। सही था यार, मतलब वो, मतलब मेरे को बहुत सही लगा। और दूसरी बात है कि मेरे लेफ़्ट साइड के अंदर मस्त लेक चल रही है भाई, क्वालिटी। अभी बीच में मैंने 2-3 जगह देखा कि बहुत टूटे फटा हुआ था। पिछले साल का एक्चुअली वो सीन था, ये साल का तो कुछ नहीं है। कैसा है ये? अच्छा है, मीठा है। नहीं मीठा है, पर कितने का है, कैसा है ये? 100 रुपये का। हाँ 100 रुपये का। 100 रुपये का। 150 के 2 ले ले। चल खा के देखो, टेस्ट कर। ये टेस्ट कर, तेरा मुँह खुला है ना। हाँ टेस्ट कर, मीठा होता है, बिल्कुल मीठा होता है। क्या नाम है इसका? चेरी है? चेरी नहीं है, ये लुच्चू बोलते हैं हम, मिट्ठू बोलते हैं इसको। मिट्टू? हाँ हम लोग के अंदर मिट्टू ये होता है, बर्ड होता है। हाँ, अच्छा ये मिट्टू कैसा है रे? अच्छा है क्या? बढ़िया है, बिल्कुल ताज़ा है, अभी तोड़ के लाए। 150 के 2 देने में ले लो। नहीं माजी, अभी एक ही कैरी बैग में डालूंगी मैं। अच्छा, पर एक ही बहुत हो गया ना अभी, ये 2 100 रुपये का। कुछ कम नहीं? नहीं गिरेगा नहीं यहाँ से? वो ये नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, ये फट जाएगा। ये नरम है ना, ये फट जाएगा। कम नहीं कुछ? 88 रुपये देते हैं, 20 रुपये कम कहते हैं। आप 100 ही रख लीजिए, रख लीजिए। हाँ रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ले तब खा। नहीं अभी लिया है ना, अभी हम बैठ कर खाएंगे आराम से। अच्छा खा ले। हाँ अभी एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि मोटो व्लॉग हो नहीं सकता जब तक कि पिन नहीं मिलेंगी। और दूसरी बात ये कि अभी उसका दिमाग में से निकाल दिया मैंने पीछे। और बैकग्राउंड में देख रहे हो आप, ये फ्लैगिंग क्या ज़बरदस्त दिखाई दे रही ना। अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मनाली टू कुल्लू। जैसे जैसे बीच के अंदर जैसे जैसे जगह दिखेंगे या फिर कोई स्पॉट दिखेगा तो वहाँ पर रुक कर पूरे मजे लेने की कोशिश करेंगे। आने के टाइमिंग के अंदर लोकल लोगों से हमने ये चेरी का लिया था, जिसको बोलते हैं वो मिट्टू। मिट्टू यहाँ पे है और यहाँ पे ये नज़ारे है भाई। ऐसे जितने भयंकर ये नहर दिख रही है, जो नदी दिख रही है ना, वो भी जबरदस्त है। इतने बड़े बड़े पत्थर है इसके अंदर, देखे क्या? मतलब इतने मोटे मोटे पत्थर पकड़ा हुए। ब्रिज बहुत जबरदस्त बनाया है, जो हवाई आ रही है ना उसको वजह से बहुत सही दिख रहा है। ये फ्लैगिंग वाला सिस्टम अपने को अपने बाइक के ऊपर भी ऐड कर रहा है। अब एक सीन तो पता चल गया कि अपना गोप्रो का जो अडेप्टर है वो ही खराब है। अब इसको जुगाड़ लगाकर मैंने एमसील से चिटका लिया। चिटकाने के बाद में ये बता रहा है, मतलब सेटिंग के अंदर बीच में कुछ मोटर व्लॉगर मिले थे, उसके अंदर फिर बातचीत हुई, उसके अंदर बताया कि यार मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, अडेप्टर यहाँ पर कहीं मिलेगा क्या? क्योंकि मैं सोच रहा था कि अभी अडेप्टर ले ही लो, क्योंकि मेरे को आगे चल के फिर मुझे लगा ही कि यार अडेप्टर सच में खराब हो गया तो नया लेना पड़ेगा। फिर बाद में उन लोग ने चेक किया और बोले कि इसका पिन खराब है, मतलब एक साइड से ही ब्रेक हुआ था और मैंने देखा ही नहीं बिल्कुल भी। तब देखने के बाद में पता चले कि हाँ यार ये बात तो सही है कि ये पिन खराब है। फिर बाद में एक ये समझ में आया कि क्यों ना जुगाड़ करते और उसको एमसील लगाकर चिपका देते, क्योंकि एक बार एमसील टाइट हो गया उसके बाद में फिर ये निकलेगा नहीं, एकदम टाइट हो जाएगा। जैसे लगाया और चेक किया तो भाई गोप्रो के अंदर स्टैंडर्ड माइक बता रहा है, मतलब वो ऑप्शन विजिबल हो रहा है जहाँ से वॉइस रिकॉर्ड होती है। मैं बोला यार सही है फिर तो। जैसे फिर वो समझ में आया तो फिर मैंने बॉन्ड सेट ले लिया। अब ये बॉन्ड है, लगा के रखा है इसको, अभी देखते हैं सुबह, क्योंकि अभी ये थोड़ा नरम है और इतना मतलब टाइट हुआ नहीं है, तो उसको सुबह समझ में आएगा कि हम सच में मोटो व्लॉग कर सकते क्या नहीं कर सकते। और दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि फिर डायरेक्टली गोप्रो की रॉ वॉइस से यूज करने का, और बस वही है, फिर ज्यादा भर आवाज आती रहेंगी, नॉइज ज्यादा क्रिएट होगा, दैट्स इट। और अभी दूसरा कर भी क्या सकते। मैं अभी रूम में आ गया, महेश गया अपनी बाइक लेकर, उसको वेल्ड कराना, तो मैं वाला तू वेल्ड कर ले, तब तक मैं अपना काम ये सॉर्ट कर लेता हूँ। ओके तो अभी सेटअप वगैरह जुगाड़ वगैरह सब कुछ डन है। बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखाई देगा क्योंकि अभी फ़िलहाल में मैंने लगाया GoPro Hero 9। अब पता नहीं क्या सिस्टम है, जुगाड़ वाला सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है या नहीं हो चुका है, दोनों ट्राई करके देखेंगे, GoPro Hero 9 और 10 भी। तो
12 तो अभी डन है। ये अपनी बाइक की चाबी उठाए। अपने को मार्केट से जेरी कैन लेने की याद रखना, दोपहर के टाइम पे लिए नहीं, बाकी सब कुछ अभी मेसी पड़ा है, आने के बाद में देखेंगे भाई। बहुत कब से मैं गोप्रो के टेंशन में ही पड़ा था। क्या बंदे। ओके ये खुल गया। और भाई साहब सत्यानाश, इतना सब पैकिंग करके कहाँ जाएंगे तुम, बताओ कहाँ जाएंगे इतना सारा पैकिंग करके। ये तो गजब बारिश चालू हो गई यार। अरे मेरे को गोप्रो की चेकिंग करने की थी। क्या ही सीन से बारिश चालू है। तो कोई नहीं, हम आपको इस साइड का व्यू बताते हैं तब तक के। क्या ही कर सकते हैं अभी। वैसे रात को तो इतना कुछ खास दिखाई देगा नहीं, बट फिर भी लेट्स शो दी सी। हो आंखों से जो दिखाई दे रहा है ना भाई, वो बहुत ही अलग है। अब गोप्रो के अंदर नाइट विजन इतना खास है ही नहीं, तो जो भी है सामने है। फाइनली बारिश रुक गई। पैकिंग वैकिंग करके बाहर निकले, फिर बाद में बारिश चालू हो गई। मतलब ये क्या है भाई। हाँ पोंचो है पर अभी पहनने का कोई मन नहीं है। वेल ये जो सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ना, जन्नत होटल, यहाँ पर हमारे अंजुन भाई है। अभी इनकी बाइक भी लगी, तो हम उनको एक बार कॉल करके पूछ ही लेते हैं कि भाई किधर हो, क्या हो, सुबह से कॉल नहीं किया, आपका टाइम आपने। तो अंजुन भाई का सीन कुछ ऐसे ही कि अभी उनका सर्किट बहुत ही अलग है हमारे से। और जिस पास से डायरेक्टली ले जाएंगे, फिर बाद में खारदुंगला वगैरह सब कुछ होकर फिर वो कारगिल होकर पदुम से रिटर्न आएंगे। तो उनका झांसकार वैली करने का कोई सीन नहीं है। अभी बात हो गई और वो उनके थोड़ा सा पर्सनल काम भी कर रहे थे, तो बोले तुम जाकर आओ, मार्केट होकर आओ, हम मिलते नाइट के अंदर। तो बोला डन है भाई। भाई साहब बंदा बहुत ही ज़बरदस्त था, ऐसा समझ लो कि मतलब वो लकीली हमको मिल गया। लक मतलब जो बोलते हैं ना भाई, वो एक्चुअल में काम करे। अगर हम वो रात को रुकते नहीं जावरा के अंदर, तो हमारी कभी मुलाकात ही नहीं होती। तो सही था, मुलाकात हो गई, मस्त सही हो गया, अब सब कुछ सेट है। मस्त, बहुत मज़ा आया उनके साथ में राइड करने में। तो मज़ा आया भाई। KTM 390 देखी नहीं थी, देखने भी मिल गई, बस राइड करने नहीं मिली। वो भी मिल जाएंगे, अगर बोलूँगा मेरे को राइड करनी तो लगेच दे देंगे। ये लाइट बंद कर देते भाई, यहाँ पे फॉग लाइट को लेकर बहुत लफड़े। मैंने सुना है कि डायरेक्ट फोड़ देते। हाँ, मैं कल सुबह मॉर्निंग में ही इसको है ना डायरेक्ट सॉक्स वगैरह पहना दूँगा। नहीं सॉक्स तो बहुत लाए लिए मैंने, डाल दूंगा मैं इसको। तो सुबह टाइम रहेगा या नहीं रहेगा कुछ बोल नहीं सकते, तो पेट्रोल अभी ही डाल लेते भाई। वैसे ज़रूरत तो नहीं, वैसे 4 पोल है मेरे इसमें, ज़्यादा तो नहीं बैठेगा, बट फिर भी बिठा लेते हैं भाई, जितना बैठेगा उतना डाल लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से लगाएंगे GoPro 12। अब उसका भी सिस्टम देख लेंगे कि अगर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर GoPro 12 यहाँ से काम करेंगे मोटो व्लॉगिंग के अंदर, तो उसको कंटिन्यू करेंगे हम मोटो व्लॉग के लिए, और GoPro Hero 9 लगाएंगे यहाँ पर, तो चेंज होगा अभी GoPro Hero 12। तो अभी ये लग चुका है GoPro Hero 12। अभी मैंने बोल तो दिया है, बट देखते लेट्स सी हाउ इट्स परफॉर्म, क्योंकि GoPro Hero 12 का रात का विज़न Hero 9 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। नाइट की विजिबिलिटी ये तगड़ी देता है भाई। तो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग। घर का फ़ोन आया, मम्मी का फ़ोन आया, रुकते। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्वागतम मॉल रोड, मनाली मॉडर्न टाउन। ये अरे क्यों भाग रहे भाई इतना। और बारिश ने हाजिरी फिर से लगा दी, रिमझिम बारिश हो रही है भाई। बारिश, ठंड भी लग रही है, बारिश भी हो रही है। बर्फ़ क्यों नहीं हो रही भाई, बर्फ़ भी होंगी। शिंकुला के अंदर हमको बर्फ़ मिलने वाली है भाई साहब। वी आर रीच इन दी मॉल रोड, और यहाँ पे ट्रैफिक की तो बड़ी ही है। लास्ट टाइम जब आए थे तब आगे से फ्रंट से ही हमारा एंट्री हुई थी, अब इस टाइमिंग के अंदर हम पीछे से एंट्री किए है। और ऐसे दोपहर के टाइम में मैंने मस्त घुमा था, तो मुझे पता चल गया अभी क्या रास्ता किधर कैसे क्या है। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट मार के, भाई मॉल रोड के ऊपर तो गर्दी बढ़ गई बे। दोपहर के टाइम पे भाई साहब इतना घूमे ना, तो सारे शॉर्टकट वगैरह सारे याद हो गए मेरे को। अभी पूरा मार्केट से सब गोल घूम के आ रहा हूँ, और जहाँ पर बाइक और पार्किंग है PN पार्क, वहाँ पे ले जाके लगानी है मुझे। अभी लोकल हो गया मैं यहाँ का, आधार कार्ड बना दो मेरा। यहाँ लगाएंगे अपन अपनी बाइक। चलो चच्चा लोग साइड को जाओ। हाँ ब्रदर, मालूम है ब्रदर, पर्ची दिखानी पड़ेगी पीयूष भाई। अगर गुम गई तो मैनेज करोगे? 15 मिनट का मैनेज कर देते हैं। नहीं वो नहीं, एक पर्ची गुम गई तो मैनेज कर लोगे ना? हाँ ठीक है। हाँ तो कोई को जैसा गांडू जैसा होता है ना, उसको हम डराते हैं। अच्छा, ज़्यादा मत डराया करो, डर जाएगा बंदा। तो
बारिश आने की वजह से एक फ़ायदा ये होगा कि मैं थोड़ी सी बाइक अपनी साफ़ कर सकता हूँ। ऐसे धोने का कोई मन नहीं, एडीवी गंदी ही अच्छी लगती है भाई, पर बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। वैसे भी तो कल तो इसकी हालत ख़राब होने ही वाली है ऐसे भी देखा जाए तो। ओके, तो ले मार्केट बोल रहा हूँ मैं। कौन सा मार्केट है ये? मनाली मार्केट में से हमने कुछ नहीं लिया सिवा मेरे बेटे हाशु के लिए एक स्वेटर लिया है। वो ऐसा स्वेटर निकाल के बता ना, वापस अंदर रख दे फिर। ऐसे बता। ये बहुत सॉफ्ट और मुलायम है हाँ भाई। तो ये रहा मेरे हाशु के लिए, सही है ना क्वालिटी। अब इसको पैक करके रख दे। अब इसको जीएस है भाई, वो जीएस ले लेंगे अपन उसको भी। भाई मेरी लोअर बैक पेन कर रही है अभी, पता नहीं। अब मेरे को स्प्रे वगैरह मारना पड़ेगा। 3 दिन से कंटिन्यू राइड किया अपन ने। आज शांति में बैठे, इसलिए बैक बोल रही कि भाई राइड क्यों नहीं कर रहा, तो राइड कर। फिर भी अच्छा घूमे यार अपन मार्केट के अंदर, पैदल भी। चले तभी यहाँ से सीधा चलेंगे होटल, अपने रूम। पहले उसके बाजू में जाके मस्त कुछ खाते हैं, पेट दबाते दबा कर खाते हैं, और सीधा टांगे पलटी घोड़े फरार। और यहाँ पर ब्लॉग की हम एंडिंग करते हैं। मार्केट के अंदर घूमने का काम चल रहा था, पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह लेने की कोशिश की, पर बहुत ज़्यादा लाइटें वगैरह इधर उधर से आने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब फ्लैशेस वगैरह दिख रहे थे, तो उसका फुटेज नहीं आएगा। तो मनाली मार्केट मस्त घूम लिया। अभी ले मार्केट का बाकी है घूमना, दोपहर को भी आ गए और शाम को भी आ गए। तो डन है जी। तो करते हैं आज की व्लॉग की समाप्ति यहीं पर। दोनों गोप्रो भाई साहब एकदम वेल एंड परफेक्ट काम कर रहे हैं, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। ओके, तो करते हैं आज की व्लॉग की समाप्ति यहीं पर ही। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके आना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपको वापस एक अच्छे से व्लॉग के अंदर, कल के व्लॉग के अंदर। अब तो भाई पूरे 15-20 दिन बीतने हैं, तो तब तक के अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। ओवर एंड आउट। ये क्या हिसाब चल रहा है भाई, ये उल्टी पलटी इधर उधर गाड़ी डालकर। यहाँ पे यार फॉग लाइट का सबसे बड़ा मसला है, और अपने बाइक का स्टॉक लाइट इतना गंदा है ना, कुछ दिखाई नहीं देता।